वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड टोटल 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट, फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे हम सिंगुलर। तो सिंगुलर को हम कुछ ऐसे लिखेंगे, सिंगुलर। तो और दूसरा रखेंगे प्लूरल। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब वन, और प्लूरल का मतलब होता है वन प्लस। तो दो चीजें हम याद रखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज कर रहे हैं, तो सिंगल सब्जेक्ट होगा, जो अकेला सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर वाली वर्ब। और जो उसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, उसमें हम क्या करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी वर्ब क्या होंगी, सिंगुलर होंगी। तो देखिए सिंगुलर में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सिंगल। सिंगल से बना है सिंगुलर। तो देखिए ये किससे स्टार्ट है, एस से। तो ऐसा कोई वर्ब जिसमें क्या रहेगा, एस रहेगा, वो क्या कहलाएगी, सिंगुलर कहलाएगी, सिंगल कहलाएगी। सपोज दैट सबसे पहले लिखते हैं ईच, इसमें क्या लगा है, एस, इट मीन्स दैट ये क्या है, सिंगल है। दूसरा हम लिखते हैं वर्स, इसमें भी क्या है, एस है, ये मतलब क्या है, सिंगुलर है। तीसरा लिखते हैं हैज, इसमें भी क्या है, एस, ये भी क्या है, सिंगुलर है। फिर लिखते हैं हम टी ए एल के, टाक, और इसमें लगा देते हैं एस, तो ये क्या हो गई, सिंगल हो गई। फिर हम लिखते हैं डब्ल्यू ए एल के, वाक, ये भी क्या सिंगल है, एस लगा दिए तो क्या हो गई, प्लूरल हो गई। तो इस तरीके से क्या है, वर्ब को हम सिंगल क्या करेंगे, बनाएंगे, और एस दिखे तो आप समझ जाइए क्या है, सिंगुलर है। तो आते हैं क्वेश्चन पर, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द सिंगर एंड डांसर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एंड है। तो एंड से दो चीजें हमारी क्या है, कनेक्ट है, एक सिंगर और एक डांसर। तो देखने में ये सेंटेंस क्या लगता है कि दो दो अलग अलग आदमी हैं, एक सिंगर है और एक क्या है, डांसर है, सिंस ये किससे कनेक्ट है, एंड से। लेकिन आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर पहले वर्ड में क्या लगा है, द, जबकि डांसर में द यूज नहीं हुआ है। तो ऐसा आपको सिचुएशन अगर कभी मिले कि दो अगर क्या हो, दो नाउन या दो एडजेक्टिव किससे कनेक्ट हो, आपको एंड से, और पहले सब्जेक्ट में क्या मिले आपको, आर्टिकल यूज में, तो ये चीजें क्या कहलाएंगी, सिंगल कहलाएंगी। तो सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं एक कोई आदमी है जिसका नाम है क्या है, राम। तो यहाँ पर राम ही है, तो राम क्या है, सिंगर भी है और क्या है, डांसर है। यहाँ पर दो आदमी नहीं है, एक अकेला राम है जो क्या है, सिंगर है और क्या है, डांसर है। तो चूंकि राम क्या है, यहाँ पर सिंगल है, तो इसलिए इसमें कौन सी वर्ब ही होगी, सिंगल, वो इज होगी, भले ही ये किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है। होप इज दैट क्लियर ना। नेक्स्ट, अब इसकी इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज है उसे भी थोड़ी देख लेते हैं। देखिए प्लस का मतलब यहाँ क्या है, एंड से है, तो प्लस प्लस को आप एंड पढ़िए। देखिए सिंगर एंड डांसर, लेकिन इस पहले वाले में क्या है, द यूज है, तो ये क्या है, एक ही आदमी है जो क्या है, सिंगर भी है और डांसर भी है। सेकंड की बात करें तो पोएट एंड राइटर, यहाँ पर भी पहले में क्या है, द यूज है, तो जो क्या है, पोएट और राइटर दोनों क्या है, एक ही आदमी है। सिमिलरली डायरेक्टर और कंपोजर, तो एक ही आदमी है जो डायरेक्शन का भी काम करता है और कंपोजर का। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो एक्स इज इक्वल टू वाई, जो हमारे पास सिंगर है वही डांसर है और डांसर ही क्या है, सिंगर है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई। दूसरा बात करते हैं, तो देखिए दोनों सब्जेक्ट सेम है, ये भी अभी एंड है, ये भी सिंगर है, भी डांसर है, लेकिन इसमें द इसमें भी यूज किया गया है और द इसमें भी। यहाँ पर दो आर्टिकल यूज कर गए हैं। हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो दोनों जगह क्या यूज किया गया है, द। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या बना देती है इसे, कि यहाँ पर दो आदमी है, राम और श्याम नाम के दो आदमी हैं। तो जो राम है वो क्या है, सिंगर है, और जो श्याम वो क्या है, डांसर है। तो इस तरीके से दो आदमी है और दो आदमी के लिए प्लूरल वर्ब, तो हमारे पास क्या यूज हो जाएगा, आर यूज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि सिंगर के साथ भी द लगा है, डांसर के साथ भी द लगा है, तो दो अलग अलग हो गए। कोई दूसरा आदमी सिंगर है, कोई दूसरा आदमी डांसर है। पोएट के साथ लगा है तो द कोई पोएट है और दूसरा कोई आदमी क्या है, सिंगर है। तो इस तरीके से क्या है, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई नहीं है, जो डांसर है वो सिंगर नहीं है और जो सिंगर है वो डांसर नहीं है, दो आदमी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब पोएट एंड सिंगर। सिमिलरली अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करें हैं, तो देखिए सिंगर एंड पोएट, तो सिंगर में कोई भी आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं है, जबकि यहाँ पर ए यूज है, तो ये क्या है, एक ही आदमी है। तो यहाँ पर अज्यूम करते हैं राम एक आदमी है जो पोएट भी है और सिंगर भी है, तो यहाँ पर क्या यूज होगी, हमारे पास सिंगुलर फॉर्म की वर्ब, तो हमारा क्या आ गया, हैज आ गया। नेक्स्ट बात करें तो देखिए ये पोएट है और ये सिंगर है, पोएट के पहले भी ए और सिंगर के पहले भी ए, तो यहाँ पर दो आदमी हैं, राम और श्याम नाम के हमारे पास क्या है, दो आदमी है, तो दो के लिए प्लूरल फॉर्म की वर्ब, तो हमारे पास क्या होगी, प्लूरल फॉर्म की वर्ब यूज हो गई, तो हम यहाँ पर यूज कर लिए हैव को। नेक्स्ट देखते हैं, अब ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। देखिएगा यहाँ पर ए यूज है, यहाँ पर
एडजेक्टिव ब्लैक एंड वाइट, एंड से जुड़ा भी है, ब्लैक एंड वाइट। और ये जो डॉग है तो यहाँ पर क्या है, एक जगह बस आर्टिकल है, सिंगल प्लेस में क्या है आर्टिकल है। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर कोई क्या है डॉग है, वो डॉग क्या है ब्लैक है और वही डॉग क्या है वाइट है। तो एक डॉग है लेकिन वो ब्लैक है और वाइट है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, आंख मूंद के इस लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें ये डॉग है, ये ब्लैक है एंड वाइट है, लेकिन यहाँ पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज है और यहाँ पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल यूज है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कितने डॉग हैं, सॉरी बैक हो गया, पीछे जाते हैं, डॉग वाले में डॉग वाला ये था, तो यहाँ पर डॉग अगर 1 था तो यहाँ पर डॉग क्या था हमारे पास 2 था। तो डॉग 1 कैसा है ब्लैक और डॉग 2 कैसा है वाइट, 2 डॉग हैं तो 2 को साथ किस में जाएंगे, प्लूरल के साथ में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर, विच इज मोस्ट राइट। आगे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बेहद जरूरी है कि ईच एंड एवरी में आप डिफरेंस जरूर समझें। तो देखिए ईच एंड, यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा ईच पेन एंड पेंसिल, तो सबसे पहले देख लें कि ईच होता क्या है। देखिए ईच है तो इसका मतलब प्रत्येक के सेंस में यूज होता है और ये कम से कम 2 के लिए यूज होता है। मतलब एक आपका रो है तो अगर मैं बोलूँ 1 2, यहाँ पर एक ग्रुप में 2 आदमी हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, फिर दूसरे में एक आदमी है, फिर तीसरे में 1 2 3 3 आदमी हैं और चौथे में 1 2 3 और पता नहीं कितने आदमी हैं। तो इस तरीके से देखिए कम से कम कितने होंगे, इसमें यूज हो जाएगा, इसमें 2 लोग हैं, इसमें ईच यूज हो जाएगा, इसमें 1 2 3 लोग हैं, इसमें भी ईच यूज हो जाएगा, इसमें तो 1 2 3 पता नहीं कितने आते तो इसमें भी यूज हो जाएगा, क्योंकि मोर देन क्या है 3 है तो और लेकिन इसमें यूज नहीं होगा। तो ईच का प्रयोग वहां पर आप करें जहां पर क्या हो, चूज आपको 2 करना हो, मतलब कम से कम 2 हों और 2 से ज़्यादा कितने भी हों वो मैटर नहीं करता, लेकिन 2 होने चाहिए। और इबरी के लिए क्या है, इबरी के लिए कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अब दोनों में देखिए फ़र्क क्या है, समझेंगे कि क्या सिंगल है, क्या प्लूरल है, क्या है नहीं। तो देखिए अगर मैं ईच डोर की बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, ईच डोर की। तो जब मैं ईच डोर की बात करूँगा तो अगर मैं ईच बोलता हूँ तो पहला डोर 1 आएगा, फिर डोर 2 आएगा, फिर डोर 3 आएगा, फिर डोर 4 आएगा। देखिएगा ईच की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या 1 बाई 1 कर रहा हूँ और जोड़ेंगे नहीं। मैं ईच डोर मतलब पहले एक को निकाल लिया गया और एक को निकाल लाया। सपोज दैट आप एक कस्टमर हैं, आप किसी शॉप में जाते हैं, तो जब मैं ईच डोर की बात करूंगा तो आप गए तो आप क्या करें, ईच डोर में पहले डोर एक को निकालें, फिर वो क्या करेंगे, आप दूसरे डोर को निकाल के लाएंगे, कस्टमर को दे, फिर तीसरे डोर को, फिर चौथे डोर को। देखिए जो हमारी प्रोसेस है तो क्या हो रही है, एक डोर के हो रही है, क्या है, एक डोर के लिए हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, एक एक डोर करके निकाल ला रहे हैं। तो इस तरीके से भी जो ईच की क्वालिटी वो क्या होती है, सिंगल की होती है। ये हमेशा अपने आप में क्या करता है, सिंगल को अलॉट करता है, सिंगल एलोकेशन होता है। तो ईच हमेशा क्या होता है, सिंगल एलोकेशन अलॉट करता है। तो इसलिए ईच हमेशा किस तरीके से यूज किया जाता है, एज अ सिंगुलर ना कि प्लूरल। तो ईच हमेशा कैसे यूज किया जाएगा, सिंगल। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम ईच का प्रयोग क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो देखने में भले ही आपका वर्ड किससे एंड से जुड़ा है, लेकिन ईच की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक को पिक करने की। तो इस तरीके से एक बार में एक पेन चूज होगी तो फिर दूसरे बार में क्या होगी, दूसरी पेंसिल। तो भले ही एंड से जुड़ा है लेकिन ये क्या होगी, हमेशा सिंगल होगी। तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। सिमिलरली यहाँ पर ये भी पेन और ये भी पेंसिल पहले वर्ड के साथ यूज ईच है और दूसरे वर्ड के साथ भी ईच है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईच अपने आप में किसे पकड़ता है, सिर्फ एक को। क्या आप किसे पिक आउट करता है, सिर्फ एक को। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, इज यूज होगा। ज़्यादा एग्जांपल के लिए देख लें, अगर मैं ईच फिंगर की बात करता हूँ तो आप सबको अलग अलग गिनाएंगे, थंब को अलग, इंडेक्स को अलग, मिडिल को अलग, रिंग को, सबको अलग अलग। लेकिन मैं अगर इवरी की बात करूंगा तो उसमें सभी के फिंगर हो जाएंगे बराबर। अगर मैं मान लीजिए डोर का कॉन्सेप्ट करता हूँ तो अभी ईच का कर रहे थे, सबको अलग अलग कर रहे थे, लेकिन इस तरीके से मैं क्या लगा दी हूँ, ब्रैकेट। अब जब मैं इवरी की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, एवरी की। एवरी की बात करूंगा तो ये पूरे किस में रहेंगे, एक कंटेनर में पैक रहेंगे। ये चारों डोर किस में पैक रहेंगे, कंटेनर में। और आप क्या कर देंगे, पूरे कंटेनर को आप उठा के लाके दे देंगे कस्टमर से। तो जो ईच इवरी है वो क्या करता है, ग्रुप को बताता है कि भाई अगर मैं ईच डोर की बात कर रहा हूँ तो एक एक करके मैं डोर लाऊंगा, दुकान के ये देख लो, ये कलर का है, ये देख लो। लेकिन जब एवरी की बात करूँगा तो पूरा जितना है तो कंटेनर को लाके क्या करूंगा, दे दूंगा। तो ये दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। और दोनों की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, सिंगल। एवरी पूरे ग्रुप को बताता है, पूरे कंटेनर को, जबकि ईच क्या बताता है, उसमें एक एक जो रखा हुआ है उसे। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम एंड टाइड। देखेंगे क्या दो चीजें तो नहीं है। तो देखिए टाइम एंड टाइड, टाइम का मतलब क्या, तो समय, किसी के लिए वेट नहीं करता, चाहे कुछ हो या चाहे ना हो। टाइड मतलब होता है समुद्र में जो लहरें
उठती हैं, चढ़ती हैं, फिर चली जाती हैं, उन्हें बोलते हैं टायर्ड। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से कंप्लीटली अलग अलग हैं। तो टाइम एक अलग है और टायर्ड दो अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, दो, और दो हैं तो क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो क्या हो गया, वेट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे राइस एंड करी नोन टू, यहाँ पर लिख दीजिएगा एवरीवन, गलत में लिख दिया हूँ, एवर बस लिख दिया हूँ एवरीवन। तो देखिए राइस एंड करी, राइस का मतलब चावल, करी का मतलब दाल। तो क्या कभी भी आप जब खाना खाते हैं तो राइस करी को अलग अलग खाते हैं, नहीं, ये दोनों क्या है, एक साथ ही क्या होती है, काउंटिंग यूज होती है। तो ये क्या है, एक डिश है, ये क्या है, एक डिश है। तो भले ही एंड से कनेक्ट है लेकिन इनका जो सेंस है वो क्या बताता है, एक डिश, चावल और दाल, चावल और दाल एक डिश। तो ये क्या है, सिंगल है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। नेक्स्ट, फायर एंड वाटर नॉट एग्री। तो देखेंगे क्या है, कहीं एक तो नहीं है। देखो फायर एंड वाटर दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। फायर कभी वाटर के साथ नहीं जाता और वाटर कभी फायर के साथ नहीं जाता। तो इस तरीके से जब दोनों अलग अलग हैं तो क्या है, ये दो चीज़ें हैं और दो चीज़ें के क्या क्या हम लगाएंगे, फ्लूरल। तो क्या लगाएंगे, टू। यहाँ पर देखें फायर एंड वाटर, यहाँ पर भी फायर और वाटर है लेकिन ये डुअल फोर्स दैट सेव ऑल। तो यहाँ पर किसकी बात चली, ये फोर्स है, ये दो के यहाँ एक फोर्स है। तो दो चीज़ें कैसे, देखिए ये यहाँ पर अगर मैं F लिखता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ये दो, ये दोनों हैं चीज़ें, लेकिन ये दो ताकत लगा के क्या बनाती थी, एक फोर्स बना देती है। क्या बना देती है, एक फोर्स। तो यहाँ पर किसकी, फायर एंड वाटर की नहीं बात चल रही, इनकी किसकी बात चल रही है, फोर्स की। यहाँ पर प्रॉपर्टी जो फायर एंड वाटर की ट्रीट नहीं हो रही, किसकी ट्रीट रही, इनकी जो, इनका जो फोर्स है, इनका जो पावर है। तो इस तरीके से देखने में अलग अलग है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिंगल है। तो इस तरीके से हम किस में यूज करेंगे, इसका, इसका। नेक्स्ट देखें गोल्ड एंड सिल्वर प्रीशियस मेटल। तो देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर कहीं एक की बात तो नहीं चल रही है। तो देखिए गोल्ड भी अपने आप में प्रीशियस मेटल है और सिल्वर भी प्रीशियस मेटल, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। और अलग अलग चीज़ें तो यहाँ पर कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें। तो दो चीज़ों के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म का वर्ब। तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी आर सही हो जाएगा। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, दोनों क्या है, मतलब प्रीशियस मेटल्स हैं। यहाँ पर देखेंगे माई मदर एंड फादर। तो मदर क्या है, ये फीमेल जेंडर है और फादर क्या है, मेल जेंडर है, दो अलग अलग हैं। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, दो लोग हैं। यहाँ पर देखिए इफ ही हियर आई विल है। अभी ये सेंटेंस कंप्लीटली आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है, आपकी जैसी भी थिंकिंग है उस पर। देखिए अगर ये सेंटेंस आपको देखने में रियल लग रहा है, दो चीज़ें आप अपने आप से पूछिएगा, रियल और इमेजनरी। इमेजनरी, अगर आपको ये सेंटेंस रियल दिखे तो आप किसका यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म के वर्ब का। अगर ये सेंटेंस आपको क्या दिखे, काल्पनिक दिखे, तो क्या लगे, किसका यूज करेंगे आप, प्लूरल फॉर्म का। देखिए जैसे इफ ही कम हियर आई विल हेल्प हिम, कि काश अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसकी जरूर मदद करता। ये अगर कल्पना लग रही है, अगर आपको लग रही है कि नहीं ये चीजें क्या होती, एकदम श्योर हुई कि वो आता और ऐसा मैं करता, तो अगर उस चीज को क्या करेंगे आप, रियल सोचेंगे तो आप क्या लगाएं, कम से लगाएं। और अगर आप इमेजिन करें तो क्या लगाएं, आप कम लगाएं। तो हमेशा रियल के साथ क्या होगा, सिंगुलर, और क्या इमेजिन के साथ, इमेजिनेशन के साथ क्या होगा, प्लूरल। अब ये आपके ब्रेन के थिंकिंग के ऊपर, जैसे कि इफ आई वर बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं तो चिड़िया नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये इमेजिनेशन है। इफ आई वर एनिमल, काश मैं एनिमल होता, तो ये चीजें इमेजिन नहीं की जा सकती हैं। तो जब कभी भी आपको क्या इमेजिनेशन दिखे तो आप क्या लगाएं, प्लूरल फॉर्म का वर्ब। और जब कभी भी चीजें आपको रियल दिखे तो आप क्या लगाएं, सिंगुलर फॉर्म का वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं मोहन एंड सोहन। तो देखिए मोहन और सोहन दोनों अलग अलग आदमी हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, प्लूरल फॉर्म का वर्ब। नेक्स्ट लॉन्ग आवर डेमोक्रेसी, ध्यान दीजिएगा जब कभी भी आपको सेंटेंस ऑप्टेटिव मिले, ऑप्टेटिव मतलब जब कभी आप किसी से प्रार्थना करें, किसी से कुछ मांगें, इच्छा जाहिर करें, तो हमेशा जो ये चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। मतलब जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में क्या एक भाव होता है, उसमें क्या रहती है, क्वांटिटी रहती है। एक क्या रहता है, नंबर नहीं होता, उसमें एक मात्रा रहती है, क्वांटिटी रहती है। और जो ये चीज़ें हैं तो हमेशा क्या यूज हो जाती हैं, प्लूरल फॉर्म में हो जाती हैं। तो भगवान वाला जनरली जो भी काम आप करेंगे, स्पेशली विश से रिलेटेड हो गया, प्रेयर से रिलेटेड हो गया, तो उसमें क्या करेंगे आप, जब मांगते हैं तो आप क्या आदर के साथ मांगते हैं। और रिक्वेस्ट हमेशा प्लूरल होती है, ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यू। तो देखेंगे हो गया कि जब कभी भी आप यू का यूज करते हैं तो इसके साथ क्या यूज होती है, हमेशा प्लूरल आर यूज होता है। ये इसलिए यूज होता है कि हमेशा जो रिक्वेस्ट की जाती है वो किस में यूज की जाती है, प्लूरल फॉर्म में। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको कहीं भी मिले तो उसके साथ आप क्या यूज करें, प्लूरल फॉर्म के वर्ब। जैसे लॉन्ग लिव
आवर डेमोक्रेसी, भगवान से मेरी इच्छा है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है बहुत सालों तक जिए। मे इंडिया प्रॉस्पर। तो और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये क्या है, हमेशा किसका यूज होता है, मे और लेट का। ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में किसका यूज होता है, मे का। सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा मे वाला। तो मे इंडिया प्रॉस्पर, मैं भगवान से प्रॉस्पर प्रार्थना करता हूँ कि इंडिया क्या हो, हमारा प्रॉस्पर हो। तो इस तरीके के आपको कभी भी स्ट्रक्चर मिले तो आप हमेशा किसके साथ जाएं, प्लूरल फॉर्म के वर्ब के साथ जाएं, ना कि सिंगुलर फॉर्म के साथ। तो लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, ऐसे गॉड है तो गॉड सेव द मैन, मैं इच्छा करता हूँ कि ये क्या, भगवान उस आदमी को क्या करे, बचा ले। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड एंड बटर। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़, जैसे इंडिया में क्या एक डिश है, चावल दाल, राइस एंड करी। उसी तरीके पे आप में यूरोप में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। लेकिन दो चीज़ें समझिएगा, ब्रेड एंड बटर कहीं ये दो अलग अलग तो नहीं है कि क्या एक ये क्या है, डिश है। तो यहाँ पर देखिए सोल्ड, यहाँ पर क्या बेचा जाता है। तो एक दुकानदार, जो कोई दुकानदार है वो अगर ब्रेड बेचता है तो ब्रेड के साथ बटर में फ्री नहीं देगा। अगर वो बटर बेचता है तो बटर के साथ क्या करेगा, वो ब्रेड फ्री में नहीं देगा। तो यहाँ पर जो बेचने वाली बात है, यहाँ पर चीज़ें क्या बेची जा रही हैं। तो ये बेची जा रही हैं तो हमेशा क्या हो जाएंगी, अलग अलग। तो दोनों चीज़ें चूंकि क्या कर रही हैं, बेची जा रही हैं, तो दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। और जब अलग अलग हैं तो आप इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म का वर्ड, तो इसके साथ हमेशा क्या यूज होगा, आर। लेकिन अगर सोल्ड की जगह अगर यहाँ पर क्या हो जाता, कुछ और, जैसे हैड हो जाता, मान लीजिए क्या हो जाता, हैड हो जाता। अगर हैड हो जाता तो फिर ये क्या हो जाए, खाना हो गया। अब ये खाना हो जाए तो ये किस में अब कन्वर्ट हो जाएंगे, डिश में। अगर खाना हो जाता तो यहाँ पर फिर कैसे सिंगुलर फॉर्म का वर्ब यूज होती, तो क्या वर्ब कौन सी यूज होती, हैज। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये सब एंड टू एंड देखने से अपेक्षा है कि आप क्या करें, उसके सेंस को समझें कि उस कहना क्या चाह रहा है, फिर उसी तरीके से क्या करें, आप उसे ट्रेड करें। ये 20 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सेकंड